बंदा मगरब से पहले ही ना इसकी हरकतों से हमें पता चला है कि ये मगरब से पहले ही उस बच्ची को लेके तो अपना ये उसको टकाने लगा। मेंटल हो गया ना, इतना होश होता ते कम करता। माँ ने तुम्हें कुछ कहा तो तुमने माँ से बदला लेने के लिए बच्ची को जुल्म का शिकार किया। वो से जहन मेरे बस खराब हो गया। वो सब चल रहा था ज़हन हाँ में? जी। अच्छा, बस वो तो मैं उन्होंने चाले अपने डाकते तो उसने हाथ पाँव नहीं मारे? रोई नहीं? माने इसकी आंख से आंसू नहीं निकले? आंसू निकले। तुम्हें तरस नहीं आया? प्रोग्राम के आगाज में गमज़दा लवाइकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? जी मेरा नाम तबस्सुम नज़ीर है। अच्छा, तबस्सुम साहब क्या हुआ था उस दिन एग्जैक्टली? उस दिन ये हुआ था कि मगरब से कुछ देर पहले एकदम ना ये धुंध जो है वो आ गई थी अच्छा, और पूरे गांव को ऐसे लपेट में धुंध ने लिया कि 5-10 गज से बड़ी मुश्किल से कुछ चीज नजर आ रही थी जो लाइट में थी, जो विदाउट लाइट थी या मतलब गांव से थोड़ा साइड पे कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। ये बंदा मगरब से पहले ही ना इसकी हरकतों से हमें पता चला है कि ये मगरब से पहले ही उस बच्ची को लेके तो अपना ये उसको टकाने लगा आया। अच्छा, हाँ जी, मगरब के फौरन ही जैसे ही अजान हुई है इसने दरवाजे लोगों को खटखटाने शुरू कर दिए अच्छा, कि वो हमारी बच्ची नहीं मिल रही, अनम नहीं मिल रही। एक दरवाजा खटखटा दिया, दूसरा, तीसरे वाला, पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो अनम क्या गए। मोहल्ले के घरों में आती जाती थी सबके? जी वो बच्ची बिल्कुल 6-7 साल की तरीके थी। वो अपने जहाँ पे ये मकान किराए पे आते थे उसके साथ एक शॉप है छोटी सी, बस यहीं पे रहती थी। वो ज्यादा दूर नहीं कहीं निकलती थी, वो सही। बस अपने घर के सामने रहती थी वो। अच्छा, वो शाम को जब सारे लोगों के इसने दरवाजे पीटने शुरू किए तो अहले मोहल्ला वाले सारे इसके साथ जुड़ गए। हम लोगों ने, हमारे जो नौजवान है वो सारे उसके साथ रात 10:30 बजे तक खेतों तक उसको तलाश करते रहे हैं। अच्छा, 10:30 बजे के बाद ये इलाका क्या इतना बड़ा है जो इतनी देर लगी तलाश करते हुए? वो इसलिए कि यहाँ इर्द गिर्द खेत है, अच्छा, ये साथ एक भट्टा है यहाँ पे, वो भी काफी खेत है वहाँ पे, पहले भी जमीनें क्या हैं। कोई बच्चा गुम हुआ था इस इलाके में? आज तक जब से हमने अपनी होश संभाली है अच्छा। ऐसा वाकया इस गांव में नहीं। मैं जहाँ तक मेरा इल्म है, जहाँ तक मैं गांव के लोगों को जानता हूँ या गांव के नामों को मैं जानता हूँ, ऐसी कोई चीज हमने आज तक सुनी तक भी नहीं है। उसने 2 लड़कों को साथ लिया और उनको उस तरफ ले गया जहाँ पे उसको मार के फेंका हुआ था। खुद स्पॉट पे ले गया? खुद उस स्पॉट पे ले जाके निशानदेही की? खुद उस तरफ नहीं जा रहा था। जो छोटा लड़का था ना उसको कह रहा था कि आप इस तरफ जाओ, अच्छा, आप खुद दूसरी साइड को जा रहा था। उस लड़को कहता आप इस तरफ जाओ। ये घर से कितनी दूर था? ये तकरीबन 500-700 गज होगा। जब ये मार के फेंकने गया तो किसी ने नहीं देखा इसको ले जाते हुए? बच्ची आखिर 7-8 साल की है, छोटी नहीं, आखिर किसी चीज में डाल के वो बोरी खुद वगैरह उसने हमें ये बताया, 10-15 लोग थे। इसने कहा कि मगरब से पहले मुझे वो कह रही थी अनम कि पापा मुझे ना आज साइकिल पे झूला दो। तो मैं उसको झूला देने के लिए मैं सड़क पे निकला हूँ, वहाँ से मैं वापस आया हूँ। इसको तो माँ यहाँ मुझे कह रही थी कि पापा मुझे चिप्स लेके दो साइकिल वाले से। मैंने कहा तेरे पास 20 रुपया उससे ले ले। वो कह रही थी नहीं मैंने 10 रुपए तेरे से लेने हैं, उनकी मैं चिप्स लूंगी। मैंने 10 रुपए उसको दिए हैं, चिप्स लेके बल के दिए है। तो मैंने उसको कहा आप घर चली जाओ। ये स्टोरी बना रहा था? जी ये स्टोरी है, उसने हमें सुनाई है कि मैं चिप्स लेके उसको कहा कि घर चली जा। मैं किसी दूसरे बंदे के पास पैसे लेने के लिए चला गया। लेकिन वो जब कह रहा था ना कि हमें ये बात में समझ आई है हमें कि जब वो कह रहा था कि मैंने चिप्स लेके उसको दिया और घर चली जा, उस वक्त वो उसको मार के आया था। तकरीबन वो शाम की अजान हो रही थी उस वक्त। यानी घर से बच्ची को जिंदा लेके गया वो? घर से 100% जिंदा लेके गया। कितने अरसे से? 7-8 माह से। 7-8 माह से? उससे पहले से यहाँ पे नहीं रहता? नहीं बिल्कुल नहीं। क्या अपना जाती घर था उसका यहाँ पे? नहीं किराए पे रहता था। कहाँ से आया वो? मुझे तो पहले बता रहा था कि हम बावलपुर से आए हैं, अच्छा, तो लेकिन बाद में पता चला कि वो फैसलाबाद का रहने वाला है। अच्छा, कितने बच्चे थे उसके? एक ही बेटी थी, ये एक ही बेटी थी? लेकिन वो भी मरने के बाद पता चला कि ये इनकी अपनी नहीं थी। अच्छा, सुतेली थी? जी। चलिए, कैसा किरदार था शिवाज का? ऐ तो वो बड़ा मासूम सा रहता था, इधर सुबह मजदूरी करता था, शाम को आता था, कभी कोई शक नहीं हुआ उनके बच्ची पास। के साथ प्यार मोहब्बत? बहुत ज्यादा करता था। अच्छा, जी और वैसे कोई नशा, कोई आदत? नहीं बिल्कुल नहीं। कोई पीर फकीर के चक्कर में? नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर आप क्या समझते हैं सारा मामला जो हुआ? ये हमें भी कुछ समझ नहीं आया क्या उसने किया है। किरदार का भी ठीक था, हाँ, नशा भी बिल्कुल, उसने नहीं बिल्कुल। था, कोई और वजह भी नहीं थी? क्या सुतेलापन? हाँ यही है बिल्कुल, एक reason। यही है बिल्कुल। इसके अलावा और कोई वजह नहीं? नहीं, बिल्कुल। असल रीजन क्या हो सकता असल रीजन यही है, बस उनकी सलेती बेटी थी। है?
पहली बेटी थी जी तो बच्ची की उम्र लगभग क्या थी? तकरीबन 7 साल की 7 साल। तो ये जी। शादी कितना अर्सा पहले की थी इसने बच्ची की? ये वालदा? शादी का तो पता नहीं है, इधर तो वो 1 साल पहले आया है, लेकिन सुना है यही है कि ये 7-8 साल पहले इस औरत को लेके आया भगा के। तब बच्ची इसका मतलब है पैदा हुई थी? पैदा हुई थी बहुत छोटी थी जी, 2-3 माह की तो थी। छोटी बच्ची से तो ऑटोमेटिकली लगाव हो जाता। उसने 8 साल नहीं मारा बच्ची को, अब अचानक कैसे मार दिया? अब अचानक इसलिए मारा, जो अभी पता चला है ना, वो 8 साल बीवी को लेके आया, उनकी औलाद नहीं हो रही थी, तो ये इसको बच्ची ने गले में लगा रखा है। तो अब 7-8 साल के बाद उनकी अपनी अल्लाह मियां ने हिर्स लगाई थी। अच्छा हाँ जी, तो उसने इसको फारग कर दिया। अच्छा, अब वो जी। चाहता था कि ये ना हो ना ताकि हो। मेरी अपनी औलाद पैदा अपनी हो, औलाद मेरी पैदा बीवियों से प्यार जी, करे। उसने वो स्क्रीन वगैरह भी करवाई थी, कोई बेटा होना था, अच्छा, तो वो उसने इसलिए उसको फारग कर दिया इसलिए इस बच्ची को मार जी। दिया। और वो बच्ची जो बच्चा है ना, वो उसने अल्लाह पाक ने उसको सजा दे दी है, हाँ। वो औरत के पेट में वो भी खत्म हो गया बेटा। अच्छा, तो क्या इस बच्ची के नाम कोई जायदाद थी? नहीं, ये तो हम जानते ही नहीं ना, कोई कोई विरासत पीछे नहीं थी? कोई चीज नहीं थी, पता नहीं वो पीछे क्या मसला है उनका कि क्या नहीं है। रोजगार सही था इसका? हाँ, वो काम ठीक करता था बिल्कुल। बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा इसका लड़ाई झगड़ा होता था, किस बात पे ज्यादा? इसी बात पे वो औरत कहती थी इसको स्कूल में दाखिल करवाएं, खर्चा करें, तो वो कहता था मैं गरीब आदमी, मैं क्या करूं, मैं नहीं उनका खर्चा अफोर्ड कर सकता। ठीक है, वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम थाना सदर में मौजूद हैं और होमिसाइड इंचार्ज रज़ाक साहब, जिन्होंने इंटेरोगेट किया इस पूरे केस को और फिर अरेस्ट किया सफाक मुलजिम को, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रज़ाक साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। और ये सफाक दरिंदा सिर्फ जो कि बाप कहलाने के तो लायक वैसे ही नहीं है, मैं इसे इंसान भी नहीं समझूंगी, ये मुलजिम भी मौजूद है हमारे साथ। इससे भी बात करेंगे कि क्या ऐसी वजह थी कि मासूम बच्ची 6-7 साल, गालिबन शायद इसी एज ग्रुप के दरमियान वो बच्ची, और इस तरह से जीने का हक छीन लिया। क्या वो जायदाद पे काबिज थी इसकी, या इसकी गैरत का तकाजा 7 साल की उम्र में जाग गया था, या इसको किसी ने उकसा रखा? रीजंस क्या थी, फिर रज़ाक साहब से भी पूछेंगे। रज़ाक साहब, आगाज चूंकि मैं आपसे करूंगी, ये काफी शातिर मालूम होता है और अभी भी मैं शर्मिंदगी नहीं देख रही इसके चेहरे पे। हाँ जी, बड़ा शातिर इंसान है ये, बिल्कुल शर्मिंदगी के चेहरे पे नहीं है, बिल्कुल सही कह रही हैं। कितनी एज होगी इसकी लगभग? तकरीबन 30 to 35। अच्छा, क्या नाम है भाई तुम्हारा? मम्मा शबाज, सुभाष। क्या करते हो? मिस्त्री राजगिरी का काम। कितना अर्सा हुआ था शादी को? 6-7 साल है। अनम सगी बेटी है? अनम 2.5 साल की मजदूर की बेटी है, वो उसके के निकाह देंगे। अच्छा, तो अनम की उम्र क्या थी जिस वक्त अनम तुम्हारे पास आई थी? 3 महीने की। 3 महीने की, यानी कि 6-7 साल तक उसे तुमने पाला है। जी वदियत में तुम्हारा नाम था? हाँ जी। प्यार था उससे? ये शुरू से मारते थे? नहीं, प्यार बहुत करता ये है, कौन सा प्यार है? बस गलती होगी। ये गलती नहीं हुई, ये गुनाह है। बस इसको अल्लाह गलती नहीं कहते, गलती अनजाने में होती है, और जो जानबूझ के किया जाए वो गुनाह होता है और इसकी माफी नहीं होती, ये कत्ल है। नहीं माफी होनी, नहीं होती ना? नहीं होनी। अब सिर्फ मुझे ये बताओ कि ये प्लान कैसे किया था? प्लान बस वैसे ही अपने दिल दे विच कर लिया, कोई किसी तो मशवरा नहीं, किसी की गल नहीं, किसी की बात नहीं होगी। क्या प्लान किया था? कोई ऐसे नहीं मार देता, मतलब कोई भी उठा तुम्हें यहाँ पे मार दे, तुमने राह चलते किसी और को क्यों नहीं मारा, अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा, अपने घर में वालिदैन को क्यों नहीं मारा, एक उस बच्ची को ही मारा जो तुम्हारा अपना खून नहीं थी और 7 साल से तुम्हारे साथ रह रही थी, तुम्हें पसंद नहीं थी, तो पहले दिन ही कह देते कि मैंने इसको नहीं रखना। उसके साथ में जिंदगी अपनी गुजार रहा पे, चलो और न्याना नहीं है तो चलो इनके कोई और साथ। बच्चा नहीं था तुम्हारा? एक अगे बच्चा होया सी ते उसको 7-8 दिन जी गया, उसके बाद हुण फौत हो गया। बहुत हो गया, यानी कि बे औलाद थे हाँ बेसिकली। जी, ये इंदे आसरे एक अनम ही तुम्हारी हाँ जी, बेटी इंदे थी, गैस पहली थी? हाँ जी, अच्छा, इंदे आसरे ते लगा फिरदा मैं, चलो ये कौन सा असर है? आसरा है भाई, चलो घरा में अमींदा कम तो कम करके काम आते अगू अमींदा तो चलो आंदी पापा थकेड़ा ले जाता है तो। अच्छा, यानी कि तुम्हें इस चीज का एहसास है कि जब घर में थका हुआ इंसान आए और बच्चा पापा कहे तो थकन उतर जाती है, हाँ जी, एहसास था इस चीज का? आ गया। तो कोई माँ बाप, खासकर बाप, अपनी बेटी का जब ये एहसास करे कि मैं घर में आऊँ और मुझे पापा कहे मेरी थकन उतर जाए, वो इतना इमोशनली अटैच हो, तो वो तो तिनका नहीं चुभने देगा उसे। मेंटल हो गया ना, इन्ना होश हुंदा ते कम करता हुन मैं पाल लेंदा। क्या मेंटल हो गए? किसी ने Mental- उकसाया था? नहीं किसी पीर फकीर ने कहा था? नहीं, फिर बस जज्बाती में बैठे हैं आगे एक दे अगे। क्या 7 साल में पहली बार अचानक इतनी बड़ी लड़ाई हुई थी कि तुमने उसे मार दिया? नहीं, 2-3 अगे लड़ाई लड़ते तो मतलब मैं बाहर निकल जाता, कई गल भी होंदी क्या है। लड़ाई? वो तुमसे क्या लड़ती? बस ये- मासूम बच्ची थी वो तो। नहीं, बच्ची तो नहीं ना लड़ सकती, वो क्या लड़ना। तो फिर जो वो तो लड़ता था नीचे उसको में- मारना था?
ਤੇ ਬਸ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਿੰਦੀ ਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੇ यानी ये साबित कर दिया ना कि तुम्हारा अपना खून नहीं था, उसकी माँ ने तुम्हें कुछ कहा तो तुमने माँ से बदला लेने के लिए बच्ची को जुल्म का शिकार किया। ਇਸ ਟਾਈਮ ये सच है। ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਆ जाहिर है ਆਖਾਂ ਵੀ ਨਾ तुमने उसको सिर्फ कोई हर्ट नहीं किया, तुमने जान से मारा उसे, ਹਾਂਜੀ जान से मारा है ना। हाँ जी, हाँ जी। साबित हो गया ना कि उसकी माँ से लड़ाई थी, तो माँ से लड़ाई झगड़े में उसकी माँ से बदला लिया कि उसको मार दिया। ਹਾਂਜੀ कितने दिनों से सोच रहे थे कि इसको मारना है मैंने? ਬਸ 2 ਦਿਨ ਕੇ ਸੋਚਿਆ 2 दिन से सोचा। अच्छा, किस तरह से प्लान किया? ਬਸ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਉसी ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਉਸੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਇਸ कि माँ के तरीके सामने मारा? नहीं उसके नहीं। सामने नहीं हाँ। मारा तो उसके फिर प्लान अंदर कैसे सामने किया? मैं नहीं। वही पूछ रही हूँ, किसी से बस- मशवरा किया? नहीं मशवरा नहीं किया किसी क्या ने। किया? उस दिन क्या हुआ था? बस ये 3 दस 2-3 के दबाव ना उस वैसे दिन क्या हुआ था? ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਏ ਸਫਰ ਤੇ ਕਰੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇਗੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹਨ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਲੋ ਰਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ किसको कहा? ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ अनम को? ਅਨਮ ਨੂੰ अच्छा, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨ क्या ਤੇ ਗਿਆ। लॉलीपॉप? ਹਾਂਜੀ अच्छा, ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਿਆਣਾ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਗਿਆ तुम्हारे ज़हन में उस वक्त ये सब चल रहा था कि आज मैंने इसको खत्म कर देना है? वो से जहन मेरे बस खराब हो गया उस वक्त चल रहा था ज़हन हाँ में? जी। अच्छा, फिर क्या सोचा कि वहाँ से आगे कैसे जाएंगे? फिर वहाँ से तो मैं ले गया फिर मेरा दिल नहीं मने मैं आखिर जुला में गया नियानी कितनी प्यारी है कि बच्ची है कि ना करा ये तो एहसास था ना। यही साथ जैसे उस टाइम उसे आ फिर टकरा मौलवी तुम्हें कहती क्या थी वो? कुछ भी नहीं कहती बुलाती क्या कह के बुलाती थी? पापा करके पापा कह के बुलाती थी ना। तुम बेऔलाद थे, तुम्हें अल्लाह ताला ने एक वसीला बनाया हुआ था कि कोई तुम्हें बाप कहते, उसने तुम्हारी उंगली पकड़ के चलना सीखा। इंसान तो थे ना। बिल्कुल मारने का इरादा 2 दिन पहले से था। क्या सोच के वो पैसे लेने उनके घर में लेके गए थे कि गवाही बन जाए कि यार- नहीं हो गई खरे में पैसे लैन जावा या ना जावा नहीं, तुम क्या सोच के लेके गए थे उसके साथ? नहीं उन्होंने मैं कि ना मारने का इरादा 2 दिन से कर रहे थे। हाँ जी। हाँ, वो- फिर उसके साथ वो मेरे घर किसी के में- घर में क्यों लेके गए? नहीं वो घर दिया कि ना पैसे उदू अनम ने आखे भाई अनम अबू के साथ जा उदू पैसे ले आए अच्छा, खरे बच्ची मैं ने कहा? हाँ जी खरे मैं जावा ले जावा या ना ले जावा ਉਹਦੇ पैसे ले अच्छा। वो उसमें ने आखिया भी अच्छा, वो एक बाई चांस साथ चली गई। हाँ वो अच्छा, फिर ਉਹ ਚਾਨਕ ਸੀ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਫਿਰ? ਔਰ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ फिर क्या ਲਏ। हुआ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਹਟ ਗਏ ਹਾਂ फिर ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਗਲੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਸੀ ਟੁਰ ਗਏ ਹਾਂ। फिर क्या कह के लेके गए? किधर जा? ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਲਿਆਉਣੇ अच्छा, ਬਸ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਡਾਕ ਤੇ अच्छा, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਟਿਆ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ अच्छा। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ फिर ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਸ ਗੈਸ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਭਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਪੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਲਾ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ नहीं तो उसे शोर नहीं किया? ਸ਼ੋਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਇਹ ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। नहीं तो गला किस तरह दबाया? उसे गोद में उठा के गला दबाया या उसको जमीन पे लिटा के गला दबाया? नहीं किस नहीं तरह खड़े खड़े थे खड़े खड़े गला दबा हाँ दिया। तो उसने हाथ पाँव नहीं मारे? रोई नहीं? माने इसकी आंख से आंसू नहीं निकले? आंसू लिखने तुम्हें तरस नहीं आया? हैं? नहीं जानवर हो इंसान हो? ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਬਹੁਤ मानते हो ना आज कि जानवर भी बच्चों को प्यार करते ਪਿਆਰ ਕਰਤੇ हैं? सांप अपने बच्चे निकलता है। ਹਾਂਜੀ आखिरी अल्फाज क्या थे बेटी के? नहीं कोई आवाज नहीं निकली है उस बाद बस आंसू निकले। आंसू निकल उसे मार के वहाँ फेंक के आ गए, घर आके रूह नहीं कांपती कि उसको जंगल भैया बाह में फेंक के आ गए और कोई जंगली जानवर उसे चीर फाड़ दे? मार तो उसने दिया था ना, तो उसकी लाश के साथ बर्बरियत हो वहाँ पे। सुकून की नींद आई थी? नहीं ऐसी क्या करते रहते? वो मतलब ऐलान करा के सारा पिंड इकट्ठा हो जाए ड्रामा करते रहते? ड्रामा करता मानते हो इसे? हाँ नदामत तुम्हारे चेहरे पे आज भी नहीं है? जी। क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ? बस मेरे साथ मेरी जान निकल गई सजा क्या होनी चाहिए? बहुत सजा मौत। बहुत शुक्रिया रज़ाक साहब, आपने डिटेल्स हमसे शेयर की। नाज़रीन, हमारे मुल्क में आए दिन ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक, लगभग नन्ही मुन्नी बच्चियों के साथ उनको पहले उकसाना, किसी न किसी तरीके से फिर उनको बहका के उनका कत्ल कर देना, कहीं तो घर का अपना मुलव्विस, कहीं घरेलू चक्कुलिश पे मार दिया जाना, कहीं ज्यादती करके उनको मार दिया जाना। क्या हमारे मुल्क में जंगल का कानून है? नहीं, हमारे लोग काम कर रहे हैं। इसको अरेस्ट किया गया,
پہلے بھی بہت سارے کیسز آئے, اریسٹ ہوئے ملزم, لیکن کیا ہوا؟ آج تک کسی کو بھی ایسی سزا نہیں دی جا سکی جو کہ دنیا کے لیے ایک مثال بن جائے, عبرتناک مثال بن جائے. میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ارباب اختیار کو ایسے درندہ صف لوگوں کو سرعام لوگوں کے سامنے سزا دینی چاہیے, اور ایسی سزا دینی چاہیے کہ دنیا اس کو کئی سالوں تک, کئی صدیوں تک یاد رکھے. کسی اور ملک میں بھی کوئی ایسا واقعہ ہو تو وہ ہمارے ملک کے قانون کی مثال دے سکے. میری تو ارباب اختیار سے یہی اپیل ہے کہ اگر یہ لا نہیں ہے تو اس کو فوری طور پر امینڈمنٹ کی جائے اس میں, اور اگر یہ ہے تو اس کو امپلیمنٹ کیا جائے.